process in more detail. मैं ऐसे करता हूं, मैं मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, तोड़ तोड़ दो, तोड़ तोड़ दो, तोड़ तोड़ दो। अगर आपने इकट्ठा मिक्स किया तो उल्टियां होंगी। कि रोटी भी खा लो, सब्जी भी खा लो, पनीर भी खाओ, पुलाव भी खा लो, दही भी डाल दो उसमें, है ना, उसमें शरबत भी डाल दो, पानी भी डाल दो, घी भी डाल दो, धना भी डाल दो, मिर्ची भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, उल्टियां ही उल्टियां। सबको अलग अलग कर दो ना, अलग अलग समझ लो, अपने आप काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बढ़िया। जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन मोर डिटेल। अब देखो बेटा, अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो टोटल जनरेशन रेट क्या होती होगी? थर्मल जनरेशन रेट और प्लस ऑप्टिकल जनरेशन रेट। एंड टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होती होगी? थर्मल रिकॉम्बिनेशन रेट प्लस ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन रेट। क्या सुन लो। एंड नाउ अगर मैं बात करूं, ये अक्षय भारद्वाज कहां से आ गया है भाई लड़का? तेरे 36 लाने के बाद तेरी जिंदगी आसान नहीं हुई है? तुझे अभी पढ़ना जनरेशन रिकॉम्बिनेशन है क्या? बता, तो फोटो तो उसका ही लग रहा है मुझे, स्टाइल में खड़ा हुआ टेढ़ा। ओके, मैं तो ऑनलाइन हूं, आवाज आ रही है मेरी? चलो, ये देखा मैंने। अब बात करते हैं हम रिकॉम्बिनेशन रेट की। ओके, रिकॉम्बिनेशन रेट की आवाज आ रही है मेरी? अरे यार, यस आ रही है। इको आ रहा है? इको आ रहा है क्या? ऑल ओके? नो नो, चलो कोई इको नहीं है। ओके, नो इको। अब बताओ रिकॉम्बिनेशन रेट, अब फीलिंग्स लेकर आओ, अब मजा आएगा जिंदगी में। अब और डिटेल में जाना है। रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करें, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करें, ठीक है, थर्मल की, थर्मल आरटीएच, ये किस बात के प्रोपोर्शनल होगी बताओ? मान लो एक सेमीकंडक्टर है, किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है उसमें, मान लो एक सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स है ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुए हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? बताओ, रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? एक कंट्री है, सपोज एक कंट्री है, एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं, एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं, तो मरने वाले मैक्सिमम कितने हो पाएंगे? कितने मैक्सिमम लोग मर सकते हैं एक दिन में? 4। लेकिन एक कंट्री की पॉपुलेशन 400 है, तो उसमें कितने मैक्सिमम मर सकते हैं एक दिन में? मैक्सिमम से मैक्सिमम 400। मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मरने की संभावना होगी। मतलब आपसे पूछा जाए तो चाइना में डेथ रेट ज्यादा होगी कि अमेरिका में होगी? जस्ट देख लो आप, यूएस में है ना, आप देख लो जस्ट, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें ही होगी मरने की रेट ज्यादा। तो क्या होगी, जहां पर चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पर ही मरने के चांस ज्यादा होंगे। तो रिकॉम्बिनेशन रेट का मतलब क्या? मरना। और आरटीएच का मतलब क्या? थर्मल। मतलब अगर एक सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट है, होल्स कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट है। नॉट लिखू ना मैं, नॉट का मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो आरटीएच किसके प्रोपोर्शनल होगा? कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली थर्मल रिकॉम्बिनेशन रेट किस बात की प्रोपोर्शनल होगी? पी नॉट के, वेयर एन नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये क्या है आपके? थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन। थर्मल इक्विलिब्रियम जिसे मास सेक्शन लगता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, या थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन होल्स कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आरटीएच प्रोपोर्शनल है एन नॉट के, आरटीएच ऑल्सो प्रोपोर्शनल है पी नॉट के। मान लो पी नॉट 0 है तो आरटीएच नहीं होगा, एन नॉट 0 है तो आरटीएच नहीं होगा, एन नॉट पी नॉट दोनों की वैल्यू कम है तो आरटीएच कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन होल्स ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन की रेट भी ज्यादा होगी। मतलब निष्कर्ष क्या निकला? आरटीएच विल बी प्रोपोर्शनल टू एन नॉट एंड पी नॉट। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, RTH equal to some constant beta times of N naught and P naught, where beta is proportionality constant। बीटा क्या होगा आपका?
एक कांस्टेंट, और जो कि कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी रिकॉम्बिनेशन रेट, मरने की रेट नेगेटिव हो सकती है क्या यार? ऐसा नो -50 इलेक्ट्रॉन मर रहे हैं पर सेंटीमीटर या पर सेकंड में, ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम। सो आरटीएच इज बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट, ऐसा बोल दिया मैंने। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन रेट, थर्मल रिकॉम्बिनेशन रेट। ओके, अगर मैं बात करूं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जबकि ये चीजें मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन ये मेरा स्टाइल है, जब हम किसी चीज को समझने लायक हो जाए तभी उसकी बात करो। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जीटीएच इक्वल टू आरटीएच होगा। मतलब कितना होगा? जीटीएच आरटीएच इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट। तो कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जनरेशन रेट इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट। मतलब ये इक्वेशन इनफैक्ट आपको ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो नो रिकॉम्बिनेशन रेट, इनफैक्ट अगर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो नो रिकॉम्बिनेशन रेट इनसाइड द सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज एन टाइप वेदर इट इज पी टाइप। और इंट्रिंसिक में तो फिर एन और पी बराबर ही होते हैं आपके। ओके, तो ये चल रहा है आपका। नोट करने वाली बात है कि अगर मैं नोट करने वाली बात करूं तो धीरे धीरे हम बढ़ते आएंगे आगे और छोटी छोटी चीजें समझते आएंगे। जी ये देखें तो बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर में कंबाइन होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिकॉम्बिनेशन रेट x है तो होल्स की रिकॉम्बिनेशन की रेट भी क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होल से रिकम्बाइन होता है तो उनकी रेट तो सेम ही होगी। मतलब मैंने ऐसे भी बता दिया आपको कि रिकॉम्बिनेशन के रेट होल्स की रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर होगा इन द थर्मल इक्विलिब्रियम आरटीएच because electron and holes recombine, because electron and holes recombine in a pair। ये चीज भी सीखने को मिल गई। नोट ऐसा नो, इसको नोट को मैं बंद करके रख देता हूं डिब्बे के अंदर, इससे आपको ये लगे कि अलग से लिखा दिया एक तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन रेट होल्स के रिकॉम्बिनेशन रेट में, ठीक है, बराबर होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर रखा हुआ है, आरटीएच इज प्रोपोर्शनल टू एन नॉट पी नॉट, आरटीएच इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट, वेयर एन नॉट एंड पी नॉट इज थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन सेमीकंडक्टर, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो। तेरा कोई दिक्कत? ये चल रहा है तेरा। फिर मैंने बता दिया थर्मल इक्विलिब्रियम पर जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर होगी। फिर मैंने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन होल पेयर में कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन की रेट होल्स के रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर होगी। और रिकॉम्बिनेशन रेट किस पर डिपेंड करती है? माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम। तो अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी? माइनॉरिटी कैरियर होल्स कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम। ओके, सो मतलब अगर मैं एक सेमीकंडक्टर ले लूं एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन की रिकॉम्बिनेशन की रेट होल्स के रिकॉम्बिनेशन की रेट के बराबर है। मतलब आपका होगा पी एन नॉट अपॉन टाउ पी इक्वल टू एन एन नॉट अपॉन टाउ एन। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है। आर यू गेटिंग इट? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम। चलो अब मैं आगे चलने वाला हूं।
कि सपोज आप इस सेमीकंडक्टर में क्या करते हो, आप इस सेमीकंडक्टर में एक्सेस कैरियर जनरेट करते हो बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन। सपोज एक्सेस कैरियर्स आर जनरेटेड इन दिस सेमीकंडक्टर बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन। तो सपोज अब मैं बात करने वाला हूं, अब लाइट डालने वाला हूं। सपोज एक्सेस कैरियर्स आर generated in this semiconductor by illumination process। तो आपके क्या हुए, लाइट डाला आपने, तो लाइट डालने से आपके एक्सेस कैरियर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, होल जनरेट होंगे। एक्सेस कैरियर को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, एट एनी टाइम टी पर डेल्टा पीटी बोल दूं, और डेल्टा पीटी किसके बराबर होगा, डेल्टा एनटी के भी होगा। तो डेल्टा एनटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेशन, आर यू गेटिंग इट, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर में जनरेट होते हैं। मीन कैरियर सर, सपोज एक्सेस कैरियर्स आर जनरेटेड इन द सेमीकंडक्टर बाय इल्यूमिनेशन। हाँ, माइनॉरिटी कैरियर पेयर में जनरेट होंगे, वो बात अलग है कि माइनॉरिटी पर हम फोकस करते हैं, बताऊंगा मैं अभी। अब उसी पर चल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी लो लेवल इंजेक्शन में डिटेल में जा रहा हूं। तो डेल्टा पीटी कर लो, डेल्टा एनटी सब भूल जाया करो आप, मैं जो बताया करूं वो सुनते आया करो। सपोज एक्सेस कैरियर्स आर जनरेटेड इन द सेमीकंडक्टर बाय इल्यूमिनेशन। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 होल्स, 15 इलेक्ट्रॉन तो 15 होल्स, 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 होल्स, वो बात अलग है। एन टाइप होगा तो होल्स में चेंज ज्यादा दिखेगा, पी टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन में चेंज ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन नंबर तो सेम ही आया होगा ना। ओके, एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल तो सेम ही आए होंगे ना। तो डेल्टा पी टी इक्वल टू डेल्टा एन टी, ये एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल आपके जनरेट हो गए एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर मैंने लाइट डाला और ये मेरे को दिख रहा है। लाइट ऑफ करने के बाद की बात कर लूं, लाइट ऑफ करने से पहले की बात कर लूं मैं, तो डेल्टा पी टी इक्वल डेल्टा एन टी तो दिख ही रहा होगा, बराबर जनरेट हो रहे होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल, 20 इलेक्ट्रॉन 20 होल, 25 इलेक्ट्रॉन 25 होल, यही होगा आपका डेल्टा एन टी इक्वल टू डेल्टा पी टी। अगर मैं बात करूं कि भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे इसमें, अगर बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए होंगे एट एनी टाइम, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एन टी से। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एन नॉट और प्लस डेल्टा एन टी। पीटी कितना हो गया होगा, पी नॉट और प्लस डेल्टा पीटी। ये तो हो ही रहा होगा चाहे एन टाइप हो और चाहे पी टाइप हो। अब मैं क्या ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, अब मैं क्या बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, लेट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप। पी टाइप मान लो, एन टाइप मान लो, सेमीकंडक्टर इज पी टाइप। आर यू गेटिंग इट, जिसमें क्या होगा, पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एन नॉट। थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। पी टाइप का मतलब ही होता है पी ग्रेटर देन एन, concentration of holes at thermal equilibrium greater than electron concentration, as well as n not into p not equal to ni स्क्वायर लग रहा होगा। लेकिन अगर अच्छा मैं यहां बात करूं कि डेल्टा एनटी डेल्टा पीटी आपके चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए और ये आपका एनटी आ गया पीटी आ गया, इसके बाद अगर मैं ये बोलूं आपसे क्या एनटी इंटू पीटी एनआई स्क्वायर के बराबर होगा क्या, बताओ मेरे को, ये इक्वेशन वैलिड होगी क्या, देखते हैं कितना सीखा है आपने। एनटी इंटू पीटी इक्वल टू एनआई स्क्वायर होगा क्या, एनटी इंटू पीटी इक्वल टू एनआई स्क्वायर होगा क्या, यस कौन बोल रहा है ये, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एन नॉट इंटू पी नॉट इक्वल टू एनआई स्क्वायर के बराबर है। एंटी
नहीं होगा, ni2 के स्क्वायर के बराबर आएगा, nix के स्क्वायर के बराबर होगा, ni थीटा के स्क्वायर के बराबर होगा, nij के स्क्वायर के बराबर होगा। आर यू गेटिंग इट? बाय बिकॉज आपने लाइट डाल के उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को भंग कर दिया है। अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मास एक्शन लॉ इज नॉट वैलिड नाउ दैट। So now let us suppose semiconductor is a p type where p naught is greater than n naught। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि लाइट आपका जनरेट हो रहा था, लाइट डाला मैंने, चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए, nt कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n नॉट प्लस डेल्टा nt हो गया, pt p नॉट प्लस डेल्टा pt हो गया आपका, सो nt हो गया pt हो गया, pt p टाइप सेमीकंडक्टर है। तो बेटा रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हो रही होगी आपकी, टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं मैं, r इक्वल टू क्या होता था आपका, टोटल कितने पर डिपेंड कर रही होगी, मतलब मैं ये प्लस लिखा हुआ है ना, इसको प्लस मत समझो, टोटल का मतलब उसमें RTH भी होगा, RTH एंड RL दोनों होंगे। ओके, टोटल जनरेशन का मतलब GTH भी होगा, GL भी होगा। ठीक है, नाउ टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं मैं, टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी, आपको पता है कि रिकॉम्बिनेशन रेट टोटल की बात करूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, NT के प्रोपोर्शनल होगी, R और किसके प्रोपोर्शनल होगी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे, मान लो आपका क्या था कि अमेरिका वो था, चाइना था, चाइना में 1000 लोग रहते थे, 1000 इंडिया चले गए, तो वहां मरने की रेट बढ़ेगी ना, वही तो है, किस पर डिपेंड करेगी, टोटल कितने लोग हैं वहां पर, तो टोटल NT कितना है, टोटल PT कितना है, उस पर रिकॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा। तो अगेन मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूं तो अगेन क्या आ जाएगा, NT इंटू PT, अगेन रिकॉम्बिनेशन रेट किसके बराबर आ जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ NT PT। लेकिन अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर होगी। अब मैं बोल सकता हूं क्या, बताओ, क्या मैंने एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल जनरेट किए तो क्या जी हमेशा कंडीशन होगी कि जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर हो, स्टडी स्टेट में हो सकती है, स्टडी स्टेट में टोटल जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर हो सकती है, लेकिन लाइट डाला तो उसके बाद G ग्रेटर देन R का रीजन भी मिलेगा, R ग्रेटर देन G का रीजन भी मिलेगा, R इक्वल टू G का भी रीजन मिलता है हमें, वो डिपेंड करेगा कि लाइट जब डालने के बाद लॉन्ग टाइम के बाद बोल रहे हो तो G इक्वल टू R डेफिनेटली होगा। चलो अब बेटा देख, R इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ NTPT आ गया। अब मैं बोलूं कि लाइट को अगर मैं ऑफ कर देता हूं, अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं तो उसके बाद होल्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, इस बात को मुझे देखना है। ठीक है ना, तो मैं देखने वाला हूं या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगा या होल्स का कैसे होगा। अब मैं P टाइप लिया तो मैं इलेक्ट्रॉन पर फोकस करूंगा, N टाइप है तो होल्स पर फोकस करूंगा मैं, देखते हैं। ठीक है, so now at t greater than equal to 0 या t equal to t1 light is off, light is off, light is off। अगर लाइट को ऑफ कर दिया तो मैं ये जानना चाहता हूं नेट रेट ऑफ चेंज इन होल्स कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, मैं बोलना चाहता हूं, नहीं p टाइप है ना, चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। नाउ मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। नाउ लाइट ऑफ कर दिया मैंने, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है। मतलब कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, dy dt चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, dy dt ऑफ NT टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन रेट पर। अगर सपोज जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर है तो क्या होगा ये, अरे यार मैंने बताया था, भी एग्जांपल ले लेके दिमाग लगाओ, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अगर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन के बराबर है। अगर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन से ज्यादा है तो ये क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन से कम है तो टाइम के साथ कम होगा। मतलब इट विल डिपेंड्स ऑन जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन, इट विल डिपेंड्स ऑन जनरेशन रेट माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। अब जनरेशन रेट क्या होगी, लाइट ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ का मतलब नो ऑप्टिकल जनरेशन, लाइट ऑफ कर दिया तो ऑप्टिकल जनरेशन खत्म, आर यू गेटिंग इट, ऑप्टिकल जनरेशन खत्म, वही वाला प्लॉट t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर लाइट ऑफ कर दिया, अब जनरेट नहीं हो रहा चार्ज पार्टिकल। अब क्या हो रहा होगा, केवल और केवल थर्मल जनरेशन रेट है और रिकॉम्बिनेशन रेट टोटल है आपकी, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल ऑप्टिकली जनरेट हो चुके थे ऑलरेडी
उनको रिकम्बाइन करने के लिए एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। तो रिकॉम्बिनेशन रेट तो पूरी होगी थर्मल एज वेल एज ऑप्टिकल वाली, लेकिन ऑप्टिकल जनरेशन रेट नहीं होगी। मतलब आपने लाइट ऑफ कर दिया, आपने लाइट का इफेक्ट खत्म कर दिया, लेकिन रिकॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा मटेरियल के अंदर सो दैट कि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिके हो जाए आपका। तो जनरेशन रेट क्या होगी? जनरेशन रेट ओनली जीटीएच। रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी? रिकॉम्बिनेशन टोटल वाली होगी, टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट थर्मल प्लस ऑप्टिकल, मतलब बीटा टाइम्स ऑफ एनटी इंटू पीटी, यही थी ना, बीटा टाइम्स ऑफ एनटी इंटू पीटी। थर्मल जनरेशन रेट किसके बराबर था? थर्मल जनरेशन रेट बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट के बराबर था, और ये टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट बीटा टाइम्स ऑफ एनटी पीटी पर डिपेंड कर रहा है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, डी वाई डी टी ऑफ एन ऑफ टी। कोई दिक्कत किसी को? सही में आया ये? अब देख बीटा कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ जाएगा, एन नॉट पी नॉट माइनस एन टी पी टी। अभी तुम्हारी देखना आंख खुलेंगी धीरे से, आप बोलोगे अच्छा यहां से लिखी थी सर आपने वो इक्वेशन जो डायरेक्ट लिखी थी ना मैंने, नहीं तो वो बोलने लगेगा डोनाल्ड ट्रम्प सर वो डायरेक्ट कैसे लिखी है आपने, पी एन ऑफ टी इक्वल टू पी एन नॉट डेल्टा पी एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, या पी एन ऑफ टी इक्वल टू पी एन नॉट प्लस सम वैल्यू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ पी, कैसे लिख दिया आपने? आर यू गेटिंग इट? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देख डी बाई डी टी ऑफ एन टी की बात करूं तो एन टी क्या है आपका, एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस डेल्टा एन टी, यस और नो? एन टी क्या है आपका, एन नॉट प्लस डेल्टा एन टी इक्वल टू जनरेशन रेट बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट पी नॉट। एन टी क्या है, एन नॉट प्लस डेल्टा एन टी, पी नॉट क्या है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी टी। ओके ये आ गया। अब बेटा एन नॉट तो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में, एन नॉट कांस्टेंट है थर्मल इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो वेरी करता वो, ये कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन द एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। लाइट को ऑफ करने के बाद एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, वो आ रहा है आपका ये बीटा टाइम्स ऑफ हो एन नॉट पी नॉट, मल्टीप्लाई कर पहला फंक्शन एन नॉट पी नॉट, दूसरा पी नॉट इंटू डेल्टा एन टी, यस और नो, माइनस एन नॉट इंटू डेल्टा पी टी और माइनस डेल्टा एन टी डेल्टा पी टी। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर में जनरेट होते हैं। अगर तेरा यहाँ पर डेल्टा एन टी और डेल्टा पी टी की बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये पेयर में जनरेट होते हैं। तो डेल्टा एन टी तेरा क्या है, डेल्टा पी टी के बराबर। पूरी इक्वेशन डेल्टा एन टी के फॉर्म में लिख दे। वेयर इज सम अदर स्टूडेंट्स? बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। ये एन नॉट पी नॉट से एन नॉट पी नॉट कैंसिल, चलो इसको हटाओ पहले, एन नॉट पी नॉट से एन नॉट पी नॉट कैंसिल। ओके ये देखो पी नॉट डेल्टा एन टी माइनस डेल्टा पी टी को भी क्या लिख दूं मैं, डेल्टा एन टी माइनस इसको क्या लिख दूं मैं, डेल्टा एन टी स्क्वायर, क्योंकि हम लिख रहे हैं डी वाई डी टी ऑफ डेल्टा एन टी। डेल्टा एन टी क्या है आपका, एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा एन टी। आर यू गेटिंग इट? अब देख बेटा इसमें देख डेल्टा एन टी कॉमन ले लूं, एन नॉट प्लस पी नॉट आएगा ये, ठीक है, डी वाई डी टी ऑफ डेल्टा एन टी इक्वल टू, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं मैं उसको, बीटा टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख ले बेटा क्या, पी नॉट प्लस एन नॉट डेल्टा एन टी माइनस डेल्टा एन टी स्क्वायर। अब बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो लेवल इंजेक्शन? पहले तो बात पी टाइप में, पी टाइप की बात कर रहा हूं है ना। तो पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, मच मच ग्रेटर देन एन नॉट, यस और नो, है कि नहीं है, यस और नो। पी टाइप की बात कर रहा हूं ना, ये पी टाइप तो लिया, लेट सेमीकंडक्टर पी टाइप, यस और नो। तो पी नॉट क्या होगा तेरा, मच मच ग्रेटर देन एन नॉट होगा। और क्या होगा बेटा, पी नॉट मच मच ग्रेटर देन एन नॉट है तो एन नॉट को हटा दे इसकी जिंदगी से, पी नॉट इंटू डेल्टा एन टी। साथ ही साथ
अंडर लो लेवल इंजेक्शन, अगर मैं लो लेवल इंजेक्शन ले रहा हूं, अब कंडीशन लगेगी अंडर लो लेवल। ये क्वेश्चन आपकी फाइनल हो गई। अब इसमें कंडीशन लगा रही है, एक क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रहेगी, लो लेवल इंजेक्शन हो हाई लेवल हो ऐसी रहने वाली है। अंडर लो लेवल इंजेक्शन, जो कि आपको बीटेक लेवल पर पढ़ना है, अंडर लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन, क्या पढ़ा है मैंने अंडर लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन, कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो मच मच लेस देन होंगे किससे, पी नॉट से। सही लिखा है कि नहीं? मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे इस पी टाइप में, उनका कॉन्सेंट्रेशन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स पी नॉट से मच मच लेस देन होंगे।
n होंगे, यही मीनिंग था ना, यस और नो। अगर मैं इस कंडीशन को रख दूं डेल्टा एन टी बहुत स्मॉल है पी नॉट के कंपेरिजन में, तो पहली बात तो क्या होगा, ये बीटा टाइम्स ऑफ, पहला तो क्या आएगा इसमें से एन नॉट को निगलेक्ट करूंगा मैं, इस एन नॉट पर काल आ गया, तो ये आ गया माइनस पी नॉट इंटू डेल्टा एन टी माइनस डेल्टा एन टी स्क्वायर। डेल्टा एन टी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका, गायब हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन टी स्मॉल है मच मच कंपेयर टू पी नॉट। यहाँ पर पी नॉट है, पी नॉट का फंक्शन है पी नॉट इंटू डेल्टा एन टी, और यहाँ पर डेल्टा एन टी स्क्वायर है जो कि स्मॉल है पी नॉट के कंपेरिजन में आपका। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? या मैं यहाँ से डेल्टा एन टी कॉमन ले ले, पी नॉट प्लस डेल्टा एन टी आएगा, अपने आप देख ले, ऐसे कर ले चल, बीटा टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा एन टी कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा इसके अंदर, डेल्टा एन टी कॉमन ले लिया तो पी नॉट प्लस डेल्टा एन टी, यस और नो? और पी नॉट तेरा क्या है, मच मच ग्रेटर देन है डेल्टा एन टी से, यस और नो? यस और नो? तो अपने आप क्या जाएगा तेरा, देख जो इक्वेशन में चाह रहा था, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एन टी इक्वल टू क्या आ गया तेरा, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ पी नॉट डेल्टा एन टी, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ पी नॉट डेल्टा एन टी। आर यू गेटिंग इट? डेल्टा बीटा इंटू पी नॉट डेल्टा एन टी, यही आया, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। अब इस इक्वेशन को देख, ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है बेटा, टाइम के साथ डिके हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। मीनिंग इज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग concentration of excess minority carrier electrons in a p-type semiconductor after illumination if light is switched off। लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद ये ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं, सिंपल है कि नहीं, ये मत सोचना थोड़ा आपके लिए नया इसलिए होगा कि मुझे पता है आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे, कोई नहीं पढ़ाता यार इनको, ओके मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे होगे आप, यस और नो? मैं ही नहीं पढ़ाता, कई बार तो लास्ट ईयर पढ़ा दिया था मैंने इनको, शिवानी ओझा है ना, लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, अगर मैं इतना डिस्कस करते ही नहीं हूँ, मुझे पता है बच्चा फैलेगा क्या मतलब। अब इस इक्वेशन को देखूं मैं, क्या दिख रहा है, ये टाइम डोमेन इक्वेशन है, ये दिख रही है डी प्लस के टाइम्स ऑफ डेल्टा एन टी, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा एन टी का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ओके। So delta NT is equal to excess electron concentration equal to delta N naught some constant A times of e to the power of minus AT, ये क्या है आपका, ये ना KT, सॉरी K लिख लेता हूं, ले P plus K KT, yes or no? That is nothing but delta N naught। कहाँ गया वो कहाँ है, वो डोनाल्ड ट्रम्प, उसको जहां डेरिवेशन लगते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ है वो तो जब ये डेरिवेशन करा दिया तो वो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन वाला डेरिवेशन इसलिए नहीं कराता मैं कि वो हर बच्चा कर सकता है, वो ड्रिफ्ट करंट सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन इनटू ई, अगर उसको मैं कराऊंगा ना तो कोई मतलब नहीं, 12th क्लास का कोई बच्चा भी कर सकता है, ओके। दैट इज नॉट अ बिग डील, बिग डील इज दिस इज बिग डील, ये मेरे लायक है डेरिवेशन। तो डेल्टा एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के क्या है आपका, बीटा टाइम्स ऑफ पी नॉट, मेरे लायक तो हो सर, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। अरे बेटा ये है देख, डेल्टा एन टी इक्वल टू डेल्टा एन नॉट, या डेल्टा एन नॉट को देते हैं, ऐसा नो, डेल्टा एन नॉट ई टू द पावर ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ पी नॉट इंटू टी, इसी को लिख देते हैं बेटा क्या, डेल्टा एन नॉट। अब तेरे को समझ में आएगा लाइफ टाइम का मीनिंग, लाइफ टाइम ऑफ होल्स, आप पी टाइप में बात कर रहे हो ना, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको कर दे डिब्बे के अंदर बंद, ओके। मीनिंग इज दैट lifetime of electrons tau n is equal to 1 upon some constant times of holes concentration। मतलब अगर किसी सेमीकंडक्टर में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की जिंदगी डिफिकल्ट होगी, होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम कम, तो लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन होल्स कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी सेमीकंडक्टर में होल्स नहीं है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन मस्त घूमेगा, अरे होल्स है नहीं, मैं किससे रिकम्बाइन करूंगा, मेरी जिंदगी बहुत इनफाइनाइट है, मैं अमर हो गया हूं, इलेक्ट्रॉन ये बोलेगा। जितने ज्यादा होल्स होंगे उतना उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, जितने ज्यादा होल्स होंगे इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरी जिंदगी बर्बाद है, होल्स ही होल्स है इस सेमीकंडक्टर में, मैं तो रिकम्बाइन करूंगा। इसीलिए इन अ पीएन जंक्शन डायोड
जब मैं फॉरवर्ड वाइज लगाऊंगा होल्स पी टू एन साइड जाएंगे, एन साइड में जैसे उनको दिखेगा ना, ओ माय गॉड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद है, रिकम्बाइन करेगा वो वहां पर बहुत तेजी से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एन टू पी साइड, पी रीजन में देखेगा अरे भैया होल्स ही होल्स हैं, मर गया मैं तो, रिकम्बाइन ही रिकम्बाइन करूंगा। आर यू गेटिंग इट? तो अमृत तब मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर मैं होल्स को इंजेक्ट करूं तो एन टाइप लाइटली डोप्ड हो। अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइटली डोप्ड है और उसमें मैं होल्स को घुसेड़ूं तो उसकी जिंदगी आसान है। तो वो जो लड़का था ना, डोनाल्ड ट्रंप था, कौन था, पूछा था एन प्लस प्लस के लिए कंडीशन क्या होगी, अब करना डिस्कस भैया। तो एन प्लस प्लस जितना हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा, माइनॉरिटी कैरियर की जिंदगी उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी, उसमें उनको उतना ही डिफिकल्ट होगा जिंदा रहने का, उतना ही तेजी से रिकम्बाइन करेंगे। सो माइनॉरिटी कैरियर कौन सा, टाउ एन इक्वल टू 1 अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ पी नॉट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली किसके लिए, तो ये कांस्टेंट बीटा दिया हुआ है। सिमिलरली मैं बात करूं, सिमिलरली फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लूं मैं, एन टाइप, ओके ठीक है, आफ्टर इल्यूमिनेशन, आफ्टर illumination at t greater than equal to 0 light is off। अगर मैं उसके लिए सॉल्व करता तो क्या आता बेटा, उसके लिए आता है एन टाइप के लिए डेल्टा पी टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सर्शन जितना आ जाए टी इक्वल टू 0 पर, जहां पर लाइट ऑन करने का कितना आया वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। अगर लाइट एक साइड से डाल रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट कर रहे हैं उस सेमीकंडक्टर को तो हर जगह पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन उस एन टाइप में कितना होगा, पी एन नॉट डैश होगा, स्टेडी स्टेट का मैक्सिमम से मैक्सिमम। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके चलो, सो डेल्टा पी टी इक्वल डेल्टा पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस क्या आएगा, इसमें आया था बीटा पी नॉट, उसमें आएगा बीटा एन नॉट इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन लाइफ टाइम ऑफ होल्स, यस और नो। और इसको करूंगा मैं डिब्बे के अंदर बंद, अरे इसको करूंगा मैं डिब्बे के अंदर बंद। अपन कर रहे हैं भारी भरकम बात है, ऐसी बात है कहीं सेमिनार वेमिनार में मत कर देना, कहीं पर कॉलेज वाले में प्रोफेसर के आगे पता पड़ा तुम्हें मार देगा गलत दबा के, हल्के तुरंत तुरंत मार देगा, वो गोली मारेगा ये तुरंत बोलेगा अरे ये बच्चा हमारा बाप निकला। हम नेटवर्क के ट्रांजिएंट में खेल जाते हैं, नेटवर्क के ट्रांजिएंट में सब कुछ दिख रहा है, यस और नो। बीटा इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, आर यू गेटिंग इट? बीटा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। सो नाउ वेयर इज टाउ पी इज, वो बोलेगा हम नेटवर्क के ट्रांजिएंट में खेल जाते हैं, तुम सेमीकंडक्टर में ट्रांजिएंट पढ़ रहे हो, बारे बा, ठीक है। बीटा टाइम्स ऑफ एन नॉट, देखो अगेन, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का लाइफ टाइम इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन एन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by एन नॉट, बीटा इज द कांस्टेंट, दैट्स लाइक ओके, सम k टाइम्स ऑफ एन नॉट वी कैन से। ठीक है, मैं आरजीबीवी से हूं पहले, हाँ इसलिए मुझे पता है आरजीबीवी कितना गड़बड़ करते हैं। वहां पर टीचर क्या करता है ना, वाइवा जब लेता है ना तो उसका कंपटीशन होता है, स्टूडेंट से कंपटीशन होता है कि कहीं स्टूडेंट बता ना दे ये ज्यादा होशियार है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, है ना। स्टूडेंट से कंपटीशन होता है उसका, टीचर का, टीचर इज कॉम्पिटिटिंग विद द स्टूडेंट्स, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ आरजीबीवी एंड सम लोकल यूनिवर्सिटीज लाइक दैट, ओके। हर जगह होता है, ठीक है ना, सब जगह यही होता है, वहां पर कंपटीशन कर रहे होते हैं और तुमने धोखे से बता दिया आंसर, सब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस साइन वेव इज दिस दिस दिस, है ना, या हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म इतना है, बस इतने में खेल जाएगा वो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो आप कोई पूछे आपसे वो कि टाइम के साथ वो वेरी क्यों करता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको आंसर ये देना है, ये आ गया। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है आपके, मेन पॉइंट्स आपका पहला तो ये है कि जितनी रिकॉम्बिनेशन रेट इलेक्ट्रॉन की होगी उतनी रिकॉम्बिनेशन रेट होल्स की होगी, ओके ओके। ऐसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन बना दूं, लो हल्के क्वेश्चन खड़े खड़े बनाएंगे, ठीक है। कंसीडर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, खड़े खड़े क्वेश्चन बना लेते हैं।
consider a p-type semiconductor with doping Na equal to 10 to the power of 16, ये मेरी फेवरेट डोपिंग है 10 पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड Ni इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। ठीक है, ओके ओके। If minority carrier like mesothelioma मस्त also कि अगर रिकम्बाइन कर उसका लाइफ टाइम निकालना है डेफिनेटली into power of 10 to the है का कम है, लाइफ टाइम इज वेरी ग्रेट। चलो एप्लीकेशन पढ़ा दिया मैं, इस अल्ट्रेशन ऑफ कर लिया पहले ही टाइम और स्पीड के साथ, यही तो जलवा है भाई, अपन ने पहले ही कर लिया, यही तो अपना खेल है। स्पेस टाइम, इसका मीनिंग क्या है? अ डिवाइस ट्रेशन ऑफ चार्ज कैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंडक्टर और डिवाइस। We have to find out concentration of charge carrier with respect to time analysis. अंदर क्या क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट करंट भी हो सकता है, डिफ्यूजन भी हो सकता है, कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। पार्टिकल चला गया तो किस ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सो मैं बोल सकता हूं डिफ्यूजन लोकल हो गई और विद रिस्पेक्ट स्पेस, मतलब मेरे को कोई स्पेस इसमें टीचर का रोल कर वाले टीचर का बिल्कुल एकदम रोल कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम एक मूवी हो इसमें एक टीचर का रोल हो, है ना, जैसे सुपर 30 थी ना, लेकिन नहीं वो आनंद कुमार मेरे, मैं अपने ऊपर बनाऊंगा ना भाई, ठीक है, दूसरे के ऊपर क्यों बनाऊंगा? ठीक है, एक्टिंग करूँ तो अपनी करूंगा ना खुद की, दूसरे ही क्यों करूँ, है ना, समझ में आ गया बात? नहीं यार, कोई दूसरा करे एक्टिंग अपनी तब कोई बात है, ठीक है, कोई दूसरा अपनी एक्टिंग करे तब कोई बात है, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी मेरी एक्टिंग करना, लेकिन एक बात तो है ना, क्यों भैया, ये बात बताओ, मेरी डिफिकल्ट हो जाएगी ना, मान लो कोई एक्टर मेरी एक्टिंग करे डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे ऐसे भी करना है, क्या भाई है, ऐसे क्यों इमोजी बना रहा है, हाँ भैया मजा आ गया, है ना, हाँ बिल्कुल नाचेंगे उतना एनर्जी कैसे लेके आएगा एक्टर? अरे उसको बोलना पड़ेगा, इतना पहले बड़ा बनना पड़ेगा तब वो करेगा अपनी ना, ठीक है। चलो, सो इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन पर अंडरलाइन करो, है ना, कि सारी जनरेशन प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ड्रिफ्ट प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस may occur simultaneously and all these processes affect concentration of charge carrier with respect to time and space. now भाई तुम लोगों पर डिपेंड करता है तुम कितना फेमस बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है भाई। ये ले, ये बनाया, पढ़ लेते हैं, रैंक लेकर आ जाते हैं, चले जाते हैं बच्चे बिल्कुल एकदम मस्त। पढ़ते समय बोलेंगे सर मजा आ गया, जिंदगी बदल दी आपने, बहुत बदल दी। चलिए बना हुआ है, ओके, कोई दिक्कत किसी को? यस चलो ठीक है। अब बेटा क्या होने वाला है कि ये मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर ले लिया, ये इसका x और ये x प्लस डी एक्स है, मतलब इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो dx है। मैं सपोज होल्स को लेकर चलने वाला हूं, अब कंटिन्यूटी के साथ मजा आने वाला है तुम्हें। क्या मजा आने वाला है? देख बेटा कि सपोज यहां पर कोई करंट एंटर कर रही है तो जेपी, और यहां पर आ रही है वो उसको बोल दूंगा आईपी एक्स प्लस डी एक्स। स्लाइस है ये, थिन स्लाइस ऑफ लेंथ dx। अब इस स्लाइस के एंट्री पर एक साइड से करंट डेंसिटी जेपी एंटर कर रही है और दूसरी साइड से जेपी एक्स प्लस डी एक्स निकल रही है। अब ये जेपी एक्स प्लस डी एक्स और जेपी ऑफ एक्स में
एक रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, डिफ्यूजन कितना हो रहा है, जनरेशन कितना हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे को फाइनली कहां पर पहुंचना है, कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन पर, तो अगर मैं ये बोलूं कि इस सेमीकंडक्टर के डिब्बे के अंदर, थिन स्लाइस के अंदर नेट होल्स कितने बिल्डअप हो रहे हैं, यहां बोलूं कितनी रेट से आपके होल्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, या मैं कॉन्सेंट्रेशन को भूल जाऊं, नंबर ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन नंबर ऑफ होल्स, नेट चेंज इन नंबर ऑफ होल्स विद टाइम, मतलब इसके अंदर होल्स का नंबर टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं ये निकालने में सक्षम हुआ तो मेरे आगे कुछ एनालिसिस आने वाली है। मैं क्या बोलने वाला हूं कि इस थिन स्लाइस के अंदर जो होल्स का नंबर है, सपोज वो टाइम के साथ कितना चेंज कर रहा है, वो चार बातों पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर जनरेशन, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन, एंट्री वाली करंट और एग्जिट वाली करंट, इन पर डिपेंड करेगा। तो मैं बोलता हूं इसमें the net rate of change in number of holes, the net rate of change, number of holes बोल रहा हूं मैं, इस चीज पर पॉइंट फोकस करना, तो थोड़ा फोकस बना के पढ़ना इन चीजों को, थोड़ा ही मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। द नेट रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ होल्स with time, okay, in this thin slice, लोग रटवा देते हैं, कुछ भी करा रहे होते हैं, depends on four processes, चार प्रोसेस कौन कौन सी है, मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कि इसके अंदर जो नेट रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ होल्स जो होने वाला है, वो चार चीजों पर डिपेंड करने वाला है। नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके बारे में समझो। नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कैसे निकालोगे आप, अगर कोई बोले तो डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन यस और नो, होल्स गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है, क्या होने वाला है, इनटू डेल बाई डेल टी ऑफ होल सेकंड रेट परसेंट इन एम्पियर का मतलब नंबर करंट पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स पर सेकंड एंटरिंग, नंबर ऑफ होल्स पर सेकंड एंटरिंग, यस और नो, यस और नो, यही होगा। ये तो एक हो गया। सेकंड क्या होगा, होल्स लीव कर रहे हैं उनको निकालता हूं, नेट रेट एट विच होल्स आर फ्लोइंग इन बोला है, इनका मतलब अंदर जाना, आउट का मतलब बाहर जाना, तो मैंने दूसरा लिखा, इस पर डिपेंड करेगा नेट, मतलब आप क्या कर रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स निकाल रहे हो कि होल्स का रेट क्या होगा इनसाइड द स्लाइस, स्लाइस के अंदर होल्स किस रेट से चेंज हो रहे होंगे, एंट्री, एग्जिट, सेमीकंडक्टर पीस के अंदर जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। चारों चीजें लिख रहा हूं, नेट रेट इस पर डिपेंड करेगा, एट विच होल्स आर फ्लोइंग आउट, आउट मतलब बाहर की साइड, फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस थिन स्लाइस। कैसे निकालोगे, हमें क्या पता है वहां पर जेपी एक्स प्लस डी एक्स है, यस और नो, जेपी एक्स प्लस डी एक्स है करंट डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई क्यू, तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा नंबर ऑफ होल्स पर सेकंड एंटरिंग, ये दे देगा आपको नंबर ऑफ होल्स पर सेकंड लीविंग द स्लाइस, यस और नो, सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार बेटा, देखो हर चीज क्लियर होनी चाहिए, बाकी प्रोसेस तो वही रहेगी डेरिवेशन की, इतना क्लिष्ट लिया बुक्स वगैरह में, आपको समझ में नहीं आया कभी भी। तीसरा पॉइंट, जनरेशन रेट, जनरेशन रेट तो क्या होती है, जनरेशन रेट की यूनिट क्या होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हमें कहां पहुंचना है, नंबर पर सेकंड में, ओके, सो नेट रेट, चौथी चीज इस पर डिपेंड करेगी, नेट रेट एट विच
होल्स आर बीइंग जनरेटेड, लाइट की वजह से मान लो, बीइंग जनरेटेड इनसाइड दिस स्लाइस। कैसे निकालोगे? जनरेशन रेट ऑफ होल्स क्या होगी? जीपी। जीपी बोल दिया, जीपी मतलब जनरेशन रेट ऑफ होल्स। इसकी यूनिट क्या होगी? पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सेकंड तो चाहिए मुझे, पर सेकंड तो आ गया इसमें, लेकिन ये क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। दुश्मनी किससे है? पर सेंटीमीटर क्यूब से। पर सेंटीमीटर क्यूब को हटा, ए इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ होल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड per second in this volume, in this वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ होल्स, सब चीजें नंबर में चल रही है। नंबर ऑफ होल्स एंटरिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ होल्स लिविंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ होल्स बीइंग जनरेटेड पर सेकेंड, माइनस चौथी प्रोसेस नंबर ऑफ होल्स रिकम्बाइंड पर सेकेंड, चौथी प्रोसेस नेट रेट एट विच सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, एट विच होल्स आर बीइंग recombined, yes or no, inside this slice। मेरे से ये पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से। इन द पीएचडी इंटरव्यू दे हैव आस्क्ड अबाउट द कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन एंड कैन यू डिराइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैंने बोला यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बहुत सिंपल है, ऐसे और बोल दिया मैंने, बहुत सिंपल है। उसने पूछा नहीं फिर मेरे से, वो समझ गया कॉन्फिडेंस देख के। उन्होंने बोला कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? मैंने बोला टू एनालाइज अ डिवाइस जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर, बीजेटी, मॉसफेट, any device, we have to find out concentration of charge particle with respect to time and space. For such analysis we have a mathematical tool known as continuity equation, and inside the semiconductor net change in the hole's concentration or electron concentration depends on drift, diffusion, generation and recombination. All these processes are included inside the continuity equation. उसने बोला ठीक है, can you derive it? Yes of course, it is very simple। उन्होंने की समझ गए कि ये कॉन्फिडेंट है, बहुत कर रहा बच्चा है। उसके बाद फिर नैनो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछे, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, मेरे से थोड़े बस कर रहा हूं। रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होती है? नंबर ऑफ होल्स रिकम्बाइंड। अब क्या होगा? कंटिन्यूटी से पूछे, नंबर ऑफ पर सेकंड, बोल होल्स नंबर, बिल्ड होल्स स्लाइस। क्या निकालना हूं मैं? होल्स का चेंज, डेल पी बाई डेल टी। मजा आया कि नहीं? डेल पी बाई डेल टी नहीं होगा, यस और नो बोल। हुआ होल्स माइनस कितना लीव हुआ, उन दोनों का डिफरेंस। एंटर कितना, लीव कितना, 100 आए 10 गए, तो बीच अंदर कितने बचे जाएंगे? 90, उनका काउंट हो गया। प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन। आर यू गेटिंग इट? होगा कि नहीं होगा? कितने आए, एंटर किए, कितने आएगी? नहीं, बिल्कुल आसान तरीका। यस और नो, एक एक चीज खोल के। इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर पर JP of XQ into area minus JP of X plus DX divided by Q into area plus generation हमारा term, generation rate of holes that is GP, ऐसा ना, GP into per centimeter क्यूब per second है, तो area into DX का मल्टीप्लाई है, माइनस recombination rate into area into DX। यही चल रहा है आपका। Are you getting it? चलो चेक करना पड़ा, कभी गड़बड़ ना हो जाए। ओके चलो बेटा, डेल पी वाई डेल टी ऑफ एक्स कैसा नो, यहां तक आ गए, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। ओके चल बेटा आगे चलते हैं। अब देख टेलर सीरीज, ये क्या है? जेपी एक्स प्लस डी एक्स वेयर डी एक्स इज स्मॉल, ये क्या होगा? टेलर सीरीज एक्सप्रेशन, टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दो, टेलर सीरीज ले डेरिवेशन
एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का क्या होता है? देख, एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यही होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ, ऐसे ही होता है, ठीक है, डी एक्स एफ डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये होता है, एंड सो ऑन, यही होता है ना। एफ ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस डी स्क्वायर डी टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ और डी एक्स स्क्वायर, सही है, परफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं जेपी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का लिखूं तो जेपी, यस और नो, फैक्टोरियल भी आता है, फैक्टोरियल 2 यहां पर आएगा क्या? फैक्टोरियल 2 यहां पर आएगा क्या? ये फैक्टोरियल 2 वो नेग्लेक्ट हो जाएगा थर्ड टर्म में, फैक्टोरियल 2, ओके, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा थर्ड टर्म में, फैक्टोरियल 2 नेग्लेक्ट हो जाएगा। अभी देख जेपी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का लिखूं मैं तो क्या आएगा यहां पर? जेपी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ जेपी डी एक्स प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ जेपी एंड डी एक्स square and so on. Since dx is small, dx is small, कितने अप्रोक्सीमेट टर्म, अगर मैं हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? देन जेपी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जेपी ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ जेपी डीएक्स, यही आएगा। चलो बेटा पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देते हैं, चलो बेटा इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन, वेयर इज रॉयल एनफील्ड and Himanshu, where are these two persons present or not? नहीं है। चलो जेपी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ओके थैंक यू, जेपी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू जेपी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जेपी डी एक्स, यस और नो। पुट इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 पुट करूं तो इक्वेशन 1 क्या होगी? डेल पी बाई डेल टी ऑफ डी एक्स, डर लग रहा है ना इस इक्वेशन को देख के? मत डरो, बिल्कुल अपन ने काम पहले ही खत्म कर दिया है, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट का पहले ही काम खत्म कर दिया है, तो जस्ट क्या है भोकाल के लिए। जेपी एक्स प्लस डी एक्स माइनस जेपी ऑफ एक्स, जेपी एक्स प्लस डी एक्स की क्या रखूंगा? जेपी ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ जेपी डी एक्स, ठीक है, प्लस क्या था? जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स इनटू डीएक्स, एरिया हट चुका है उसमें से, ओके। चलो अब मैं यहां से देखूं तो क्या आ जाएगा? डेल पी बाई डेल टी डीएक्स, अब देख यहां पर, हो जेपी एक्स कैंसिल, डी बाई डी एक्स ऑफ जेपी, यहां आ गया डीएक्स प्लस दोनों साइड देख डीएक्स आ रहा है, मार भगाओ इस डीएक्स को, तो क्या आ जाएगा? नेट रेट इन चेंज इन होल्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में पहुंच गए फिर से वापस। अभी आपको लग रहा होगा सर नंबर में क्यों लिख रहे हो, नंबर में क्यों? मैंने नंबर में इसलिए लिखा, मैं कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में भी पढ़ा देता आपको, लेकिन आपकी ये नॉलेज कम रह जाती ये कि भाई अगर आपके पर सेंटीमीटर क्यूब में कोई चीज दी है तो उसको उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ होल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप नंबर ऑफ होल्स रिकम्बाइंड पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं इस स्टाइल में गया। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता ना, तो आ गया माइनस, क्योंकि ये चीजें तो कैंसिल होनी थी, तो डायरेक्ट मैं उसमें लिखता ना पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ होल्स
चेंज पर सेंटीमीटर क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन बोल देता ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन ही तो आया लेफ्ट साइड, और बाकी साइड से ए डीएक्स कैंसिल ही हो गया, डीएक्स कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ गया, dy dx ऑफ जेपी जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन इनटू, सॉरी डीएक्स हटा दो, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ होल्स, this is the continuity equation of holes because it is considering generation recombination, और जेपी करंट डेंसिटी लिखा हुआ है ना, ड्रिफ्ट भी हो सकती है डिफ्यूजन भी हो सकती है, दोनों इंक्लूड हो सकती है, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन जनरेशन रिकॉम्बिनेशन चारों आ गया है। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ होल्स, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ होल्स आ गई आपकी। इसको लिखने का एक और तरीका क्या, जेपी बाई क्यू क्या होता है, जेपी बाई क्यू देखूं मैं, देख जेपी बाई क्यू, अगर जेपी बाई क्यू देखूं एरिया को हटा दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्रॉसिंग एनी सरफेस, ठीक है, यस। नाउ यस को मैं और स्टाइल में कर सकता हूं, और इसको बोलते हैं हम ऐसे करके फ्लक्स, फ्लक्स बोल सकता हूं मैं, होल्स का फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं, पार्टिकल फ्लक्स। माइनस वन बाई क्यू को हटा दूं, माइनस लिखूं मैं डी वाई डी एक्स ऑफ, यस और नो, एफ पी प्लस, ओके, प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वेयर, वेयर मैंने क्या लिखा है, वेयर, समझा रहा हूं, एफ पी प्लस इज इक्वल टू हाउ मच, जेपी अपॉन क्यू, जेपी की यूनिट क्या होती है, जेपी की यूनिट करंट डेंसिटी की यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय क्यू है तो नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट एरिया, एरिया। तो फ्लक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं, तो पार्टिकल फ्लक्स हो गया, मतलब एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने होल्स क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज पार्टिकल फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल होल्स पार्टिकल फ्लक्स, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, होल्स, इसलिए एफ से लिखा है मैंने पार्टिकल फ्लक्स, यस और नो। होल्स पार्टिकल फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ होल्स, वाटर फ्लक्स, वाटर का भी फ्लक्स बोलते हैं, वाटर का फ्लो कितना हो रहा है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, कितना वाटर जा रहा है, दैट इज फ्लक्स। पार्टिकल एयर फ्लक्स, आर यू गेटिंग इट? तो हर चीज के लिए फ्लक्स होता है, नहीं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चले गए आप, हर चीज का फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑप्टिकल फ्लक्स, ऑप्टिकल फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, आर यू गेटिंग इट? सो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो चीज चल रही होती है उसको ये बोलते हैं, ओके। सो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट एरिया, सो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, so this is the current ampere per centimeter square, तो एम्पियर बाई क्यू कर दिया पर सेकंड, ओके, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो पर सेकंड में पर यूनिट एरिया को कितना कर रहा है क्रॉस, उसको फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फ्लक्स बोल सकता था मैं, जब मैं ऑप्टिकल इरेडिएशन पढ़ाया मैं तो बोला था नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, तो आपको एक नई चीज मिली, फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। सो ये हो गया होल्स पार्टिकल फ्लक्स। अगर इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख देंगे, मजा आ जाएगा, देख माइनस डेल्टा, ओ हो, ये सर क्या कर रहे हो आप हमारे साथ, जिंदगी के साथ कुछ नहीं कर रहा, ओके। ये ले 3 डायमेंशन में डेल्टा लिख सकता हूं, डेल वाई डेल एक्स ऑफ, मतलब 3 डायमेंशन में होल्स जा रहे हैं, होल्स का 3 डायमेंशनल फ्लक्स, ओके, ये मीनिंग हुआ। नाउ सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली continuity equation for electrons, होल्स के लिए आया माइनस 1 बाई क्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा प्लस 1 बाई क्यू करके, तो डेल एन वाई डेल टी, इसका मतलब क्या है, डेल पी बाई डेल टी का मतलब अगर लिखना चाहो तो क्या, होल्स कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन,
डेल एन बाई डेल टी क्या आ जाएगा, 1/q, ये आया था देखो डेल बाई डी बाई डी एक्स और डेल बाई डेल एक्स बोल दूं, डी के फॉर्म में लिखा है मैंने कि डेल के फॉर्म में लिखा, हाँ डेल पे डी लिख दे यार, डीपी बाई डी टी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कैसे भी लिख दे वो फर्क नहीं। पार्शियल लिख दे यार डी बाई डी एक्स, ओके डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेपी लिख दूं मैं तब भी बात बराबर है, जेपी की जगह यहाँ पर जे एन, फिर जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर यू गेटिंग इट, ये आएगा, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, या इसको और करके ले सकता हूं फ्लक्स, ओके एफ एन माइनस ओके एन बाई पर यूनिट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्रॉसिंग लिख दो और चाहो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग शब्द को लगा दो, मैं बहुत मीनिंगफुल मैनर में पढ़ता हूं, क्रॉसिंग रटना नहीं है कोई चीज को, ठीक है ये हो गया। तो इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहूं तो डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू वी कैन राइट डी वाई डी एक्स और सॉरी डेल्टा इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल डेल्टा एफ एन प्लस जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत इजीली याद रहेगा, फ्लक्स के फॉर्म में इक्वेशन भूलोगे नहीं, यस और नो। और फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, करंट डेंसिटी डिवाइड बाय क्यू, सो दिस इज नथिंग बट यस और नो नेट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, एनी प्रॉब्लम, यहां तक हम आ गए। चलो तो इक्वेशंस ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल्स। अब देखो बेटा आगे, टाइम भी हो गया इतनी जल्दी, चलो तो ये थी आपकी डेल पी बाई डेल टी, ओके डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू क्या था -1/q डेल बाई डेल एक्स ऑफ
जेपी 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में वो आ जाएगा जनरेशन रेट ऑफ होल्स माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स। ओके, ये इक्वेशन थी और इलेक्ट्रॉन की थी डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू प्लस 1 बाई क्यू डेल बाई डेल एक्स ऑफ जे एन प्लस सॉरी जी एन माइनस इक्वेशन 1 बोल दी मैंने, सपोज इसको इक्वेशन पूरा खराब करके रख दिया आपने तो हमारी, और हमें तब से हमें जे लगे जे अब होल में लगा हूं, इसके एप्लीकेशन बता क्या होगा, समरी कुछ नहीं होती बेटा कि क्या आएगा क्यू से क्यू कैंसिल और ये नहीं सेकंड ऑर्डर यस और नो स्क्वायर इक्वेशन कंसंट्रेशन मेंटेन डेल पी बाय चल रहे इक्विलिब्रियम में होती है सकता मैं डीएन बाय डेल एक्स एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देखूं मैं तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 टाइम डिपेंडेंट डिफ्यूजन्स, ठीक है डिफ्यूजन इक्वेशंस हैं आपकी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए। अब देख पर्टिकुलर कंडीशन लगा दूं मैं इसमें, पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊं, अब ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब देख पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊं मैं, पर्टिकुलर कंडीशन जैसे आपको मान लो किसी भी कंडीशन के लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आना है, किसी भी कंडीशन के लिए आपको सॉल्यूशन लेकर आना है, किसी भी कंडीशन के लिए ऐसा आ सकता है ना, होल्स कॉन्सेंट्रेट विद एक्स कब हो रहा होता है ऐसा, कब चेंज इन फील्ड इज प्रेजेंट, यूनिफॉर्म डोपिंग नहीं है, यूनिफॉर्म मैंने तो डेल पी बाई डेल एक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, और अगर ऐसा कंडीशन रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो तो आपका डेल पी बाई डेल टी जनरेशन रेट आएगा, पहली कंडीशन लगाई इसको टाइम फील्ड इक्वल टू क्या जीरो तो ये खत्म अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जनरेशन रेट माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट, ये इक्वेशन आ जाएगी। ले आर यू गेटिंग इट। तीसरा केस ले ले कि मान लो आप ऑप्टिकल लाइट नहीं डाल रहे हो, सपोज थर्मल इक्विलिब्रियम केस, ओके सपोज थर्मल इक्विलिब्रियम ओके थर्मल इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, या कंप्लीट इक्विलिब्रियम केस ले लूं मैं तो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होगा, तो क्या क्या आएगा डेल पी बाई डेल टी भी क्या होगा तेरा जीरो, यस और नो डेल पी बाई डेल टी भी क्या होगा जीरो। मुझे तो ये याद है इसमें जेपी की वैल्यू रख दूंगा, आगे सॉल्व कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग चल दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से। इक्विलिब्रियम बोल दिया उसने तो डेल पी बाई डेल टी जीरो होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है एट इक्विलिब्रियम डेल टी बाई डेल पी बाई डेल टी जीरो रख दूंगा, टाइम के साथ चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो जनरेशन रेट इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट आ जाएगा तेरा में, क्योंकि एक्स कोई दिक्कत किसी को ओके। तो ये चीज हुए तू उसका डेरिवेशन पूछा था कंडक्टिविटी का मुझसे, वो 12th क्लास का, बट ये बताओ कि भाई कुछ भी क्लास को गुड नाइट।